नमस्कार दोस्तों। अभी 15 जुलाई 2026 से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि आने वाली है और ये एक ऐसी नवरात्रि है जिसमें हम हमारे अंदर के क्रियाकलापों के अनुसार हमारी अन्य चीज़ों को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। चाहें तो आप अपने स्वयं की आध्यात्मिक चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, चाहें तो आप अपनी चीज़ों को परेशानियों को कम कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप अपनी एक तरीके से सिद्धि और आत्मशुद्धि कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह एक तरीके से साधकों के लिए विशेष मानी जाती है। जो व्यक्ति साधना समझता है, करना चाहता है, या कहीं ना कहीं उसकी देवी शक्ति या देवी उपासना के प्रति उसका लगाव है और उन इच्छा शक्ति के आधार पर वो अपनी देवी शक्ति की आराधना करना चाहता है, तो ये गुप्त नवरात्रि विशेष लाभदायक है। इस गुप्त नवरात्रि में आप चाहें तो अलग अलग देवियों को 9 स्वरूपों के आधार पर भी आप कर सकते हैं। तो इस नवरात्रि में जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति अपने आधार पे सिद्धि के लिए बड़े बड़े संकल्प लेके बड़े काम करे। अगर कोई व्यक्ति साधारण स्थिति पे भी अगर काम करना चाहता है और पूजा पाठ करना चाहता है तो कर सकता है। आप किसी भी देवी को, दसों महाविद्याओं की आराधना होती है, विशेष तौर पे आप किसी भी महाविद्या को अपना अनुदान देके एक तरीके से उन्हें अपने संकल्प के आधार पे उनको अपना इष्ट मान सकते हैं और फिर उसी के आधार पे उनके आप चाहें तो अष्टोत्तर नाम कर सकते हैं, उनके सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, चाहे तो उनकी चालीसा कर सकते हैं। और कुछ नहीं होता है तो कम से कम आप उनके मूल मंत्र का ही आप 2 माला, 5 माला या 11 माला आप जाप कर सकते हैं। ये एक ऐसी साधना है, अगर इसमें व्यक्ति ध्यान और केंद्रित करके जितना ज़्यादा निश्चित काल के अंदर अगर पूजा कर सकता है तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं एक तरीके से संकल्प के साथ साथ अपनी सिद्धि को भी प्रकट कर सकता है। व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए कार्य करे, स्वयं के ऊपर भी कार्य कर सकता है। अगर उसके परिवार में किसी चीज़ की परेशानी चल रही है, किसी की व्यक्ति के लिए उसके परिवार में कोई निरोगी है, एक तरीके से रोगी है और कहीं ना कहीं एक कलह या कलेश की संभावना ज़्यादा बन रही है परिवार में, तो वह व्यक्ति भी इस गुप्त नवरात्रि में अपने स्तर पे माँ बगलामुखी के या माँ त्रिपुरा सुंदरी के या माँ धूमावती के, जो भी आपको लगता है इष्ट सिद्धि में, या आप माँ दुर्गा की चालीसा भी कर सकते हैं। इनके पाठ और निश्चित काल के अंदर ये पूजा करना मायने रखेगा। जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि इसके अंतर्गत में सात्विक पूजा करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी।